Hello everyone, welcome back to my channel. So previously we have discussed about some concepts regarding fundamentals of partnership. Interest on loan by partner, interest on loan by firm, managers commission, rent payable and interest on capital. These topics we have discussed. Now today in this video we are going to solve some of the problems, practical problems which will make our concept much more clearer. Okay. So first question is regarding interest on loan by partner. See, Vijay, Ajay and Suresh are partners sharing profits equally. Vijay had given loan to firm on 1st September 2024 of rupees 2 lakh. It was agreed that interest will be paid at the rate 12% per annum. Interest was paid by check up to February 2025 on 1st March 2025 and balance was paid on 5th April. Pass the journal entries for interest on loan by partner for the year ended 31st March. तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे तो वो हम लोग मार्च की तरफ ही देंगे. जैसे पहला इंटरेस्ट कब दिया है देखो 1 मार्च को और जो बैलेंस है वो 5 अप्रैल के अंदर पे ऑफ कर देता है. ठीक है, तो हम लोगों का जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे. सबसे पहला हमारा मार्च 1 2025. पहला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया, पेड फॉर 6 months up to February 2025. तो लोन कितना है हमारा, लोन है 2 लाख. तो 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 तो हमारा आता है 12,000. कितना आएगा, 12,000. फिर बोल रहा है 1 मार्च को वो पे कर रहा है और जो रिमेनिंग पैसा है वो प्रोवाइड कर रहा है वो मार्च के मतलब 5 अप्रैल के अंदर वो पे कर दे रहा है. तो नेक्स्ट होगा हमारा मार्च 31. फिर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट टू लोन बाय विजय अकाउंट. ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 2000. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ये जो इंटरेस्ट होता है ये पीएल से चार्ज होता है. ठीक है, तो लास्ट हमारा मार्च 31 को ये जो हमारा इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट. ये जो पूरा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 14,000 ये हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ये याद रखना, ये तो जर्नल एंट्री हमने पास किया कि उसने मार्च 1 तक कुछ इंटरेस्ट पे किया तो वो हमने 6 महीने पे निकाला. फिर 1 महीने का बाकी था जो वो 5 अप्रैल को पे कर रहा है, तो 1 महीने का हमारा निकल गया 2,000 और बाकी सारा टोटल अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर देते हैं. तो जब भी हमें अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलता है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे,
जब भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलेगा तो उसको हम लोग नेट प्रॉफिट के साथ माइनस कर देंगे। जैसे ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इस पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर हम बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो इस नेट प्रॉफिट के साथ हम इस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना होता है वो करेंगे, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे हम नेट प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स में आते हैं। नेक्स्ट सम्स है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। जब फर्म पे करता है, जब फर्म देता है लोन पार्टनर को, तब क्या होता है? तो हमें पता है कि जब फर्म पार्टनर को लोन देता है तो वो फर्म के लिए एसेट होता है, तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन by firm is revenue for the firm, is the revenue from for the firm, हमेशा याद रखना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं देखो, राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Firm had given loan to Kabir on 1st October 2024 of rupees 6 lakh. Interest was agreed to be charged at the rate 10% per annum. Interest was paid by check up to February 2025 by Kabir on 10th March 2025 and balance was yet to be paid by him. Pass the journal entries. तो इसने अक्टूबर में लोन दिया है फर्म ने, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले लिखेंगे, हमें जो कि इंटरेस्ट मिला है March 10, 2025, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। यहाँ हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट पेड फॉर 5 months अप टू February। तो कितना हो रहा है? ये हमारे पास हो रहा है 6 लाख इंटू 10% इंटू 5/12। इसका अमाउंट आएगा 25,000, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इस इंटरेस्ट को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अभी भी इंटरेस्ट जो है फॉर मार्च चार्ज किया जाएगा। कितना आएगा ये? 5,000। कैसे? 6 लाख इंटू 10% इंटू 1/12, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको ट्रांसफ़र करेंगे जो कि रेवेन्यू है, इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। लोन टू पार्टनर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट ऑफ पीएल अकाउंट। याद रखना ये इनकम है, इसलिए नेट प्रॉफिट के साथ हम लोग इसको ऐड कर देंगे। समझाती हूँ, जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो जब हम लोग लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, तो इस नेट प्रॉफिट के साथ हम लोग इस रेवेन्यू को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों का आता है रेंट पेबल।
नेक्स्ट है रेंट पेड और रेंट पेबल। देखो यहाँ बोल रहा है रेंट पेड और रेंट पेबल। हमें पता है रेंट पेड और रेंट पेबल जो होता है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको भी हमें क्या करना पड़ता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई अगर नेट प्रॉफिट हम लोग लिख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट से हम इस रेंट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे ये देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? Now see, Arun and Raman are partners with fixed capital of rupees 10 lakh and 3 lakh respectively. Raman had given his property on rent to the firm on 1st April 2024 at monthly rent of rupees 5,000. The firm paid him rent for from April to February, ठीक है, मतलब 11 months का, by check and on 1st March 2025. रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज येट टू बी पेड। 11 महीने का रेंट दे दिया गया है बट अभी भी 1 महीने का रेंट जो है वो बाकी है। तो हमें पता है कि अगर 1 महीने का रेंट, अगर 1 मंथ का रेंट 5,000 होता है तो 11 महीने का जो मैंने पे किया, कितना किया मैंने? 5,000 इंटू 11, 1 मंथ का 5,000, तो 11 मंथ्स का हो गया 55,000। तो एंट्री क्या होगा? जो कि मैंने रेंट पे किया है, नॉर्मल हमने क्लास 11 में भी सीखा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा? 55,000, 55,000। अभी भी 1 महीने का रेंट क्या है? बाकी है। 1 महीने का रेंट अभी तक बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, कितना बाकी है? 5,000। रेंट पेबल फॉर मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। और लास्ट में इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट जो है रेंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट कितना? 60,000, 60,000, ठीक है। तो ये हो गया रेंट का कॉन्सेप्ट। तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, और ये हो गया रेंट पेबल, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने बोला है बट हम क्या करेंगे, इसको लेजर फॉर्मेट में देखेंगे ताकि हमें पता चले कि लेजर फॉर्मेट में हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। तो हमने करीबन 6 केसेस पढ़ा था। जब पार्टनरशिप डिड एब्सेंट है, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया है, और जब कुछ भी ना बोला हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ना बोला हो, तब हमें क्या करना है हम सम्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ देखो एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the journal necessary adjusting and transfer journal entries for distribution of profit and loss for the year ended 31st March. तो यहाँ जो जर्नल एंट्री बोला है हम जर्नल एंट्री ना करके हम लेजर बनाकर देखेंगे क्योंकि लेजर बना के समझने में ज़्यादा आसानी होगी इसीलिए। तो केस 1 क्या बोल रहा है देखो, मैं टी फॉर्म में बनाकर समझाऊंगी। ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पहले केस देखो, इफ पार्टनरशिप डीड does not provide for interest on capital and the profit for the year is rupees 20,000. यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। तो जब पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट तो हम लोग क्या करते हैं, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट 20,000, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक्स और वाई में हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 2:3, मतलब 5, 4, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 12,000, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या बोला है, देखो नेक्स्ट केस क्या बोला है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000, लॉस है 15,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है 6%। तो जब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या ये अप्रोप्रिएशन है, कुछ भी ना बोला गया हो, तो हम क्या करेंगे, लॉस के वक्त में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इसे हम डायरेक्टली लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो केस बी, सेकेंड केस, तो जब लॉस दिया है और कुछ भी तरीके का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन नहीं बोला है, तो हम टू लॉस नेट लॉस 15,000 बोलकर लिखेंगे और इसी लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे, कोई तरीके का इंटरेस्ट तब चार्ज नहीं होगा। एक्स और वाई, लॉस ट्रांसफर्ड 6,000, 9,000, ये हो गया डिवीजन। इस केस में एज लॉस इज गिवन, no interest will be charged। नेक्स्ट केस, अब देखो थर्ड केस क्या दिया हुआ है, थर्ड केस बोला है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000, प्रॉफिट है 21,000। तो इसके ऊपर करते हैं केस 3। तो केस 3 में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट, हमारे पास है 21,000 टू IOC एक्स एंड वाई, कितना कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख के ऊपर 6%, मतलब 12,000 और 2 लाख 1 लाख के ऊपर 6%,
6,000, कितना हो गया 18,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, एक्स और वाई। तो 21 से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 3,000। तो ये हो जाएगा 1,200 और 1,800, ये डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया केस 3। अब केस 4 क्या बोल रहा है? केस 4 बोल रहा है if partnership deed provides interest on capital 6% as a charge on profit and the profit for the year is 20,000, मतलब कि अगर प्रॉफिट कम भी हो तो भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। केस 4 बोल रहा है ये खा लेना बाद में, ठीक है। केस 4 बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसमें हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट कितना बोल रहा है 20,000। तो आईओसी एक्स और वाई कितना आएगा 12,000 और 6,000, तो ये हो गया 18,000। तो कितना मेरे पास बचा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, ये बचा 2,000। ये हो जाएगा 800 और ये होगा 1,200, मिलाकर हो गया 20,000, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट केस, केस नंबर 5 बोल रहा है in a partnership that provides interest on capital 6% per annum as a charge on profit and the profit for the year is 2,000। ठीक है, प्रॉफिट बोला है 2,000 और 6% में कोई इंटरेस्ट देना है, वो है चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा तो भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो केस 5, केस 5 बोल रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट कितना है 2,000। तो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जो आईओसी है वो कितना आ रहा है एक्स और वाई का 12,000 और 6,000, मतलब 18,000। अब देखो इंटरेस्ट है 18 और प्रॉफिट है 2, इसका मतलब क्या है लॉस है, इतना तो हम पे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा इसको 18 से 2 मतलब 16, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड। कितना आएगा एक्स और वाई का 6,400, 9,600। अब लास्ट केस, लास्ट केस क्या बोल रहा है? लास्ट केस बोल रहा है interest partnership it provides for interest on capital 6% as a charge on profit and the profit for the year is 18,000। तो ये इसको हम लोग करते हैं अब केस 6। केस 6, तो बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया था
18,000। और इंटरेस्ट कितना है टू IOC एक्स और वाई 12,000, 6,000, मतलब 18। मतलब जितना प्रॉफिट था ये पूरा का पूरा हम लोग IOC में दे दिए, तो इसका मतलब नो इंटरेस्ट नो लॉस। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के रेडी रहना, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें